जैसे राम का रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नमस्कार देना है ना उनको, तो चतुर्थी लगेगी। क्या 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 विद्वानों ने श्लोक बनाए हैं। एक श्लोक ऐसा है कि राम शब्द का पूरा रूप याद रह जाएगा आपको, प्रथमा से लेकर के सब विभक्तियां लगेगी। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः, रामान् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। एक से लेकर सप्तमी पर्यंत और संबोधन। आम व्याकरण शिखवाड़ता साहेब, सहलो पड़ी जाए एकदम। हमारा गुरुजी हमने शिखवाड़ता व्याकरण। भाई फिर कहते देखो बच्चों, हिंदियों की काकी, गुजरातियों की नानी, पंजाबियों की दादी और मराठियों की चाची कौन है जानते हो? एक ही है, वही पंजाबियों की दादी है, गुजरातियों की नानी है, हिंदी भाषियों की काकी है, और मराठियों की चाची है। वो कौन है? बोले षष्ठी विभक्ति एक वचन। मतलब गुजराती में नानी, कच्छ ना कच्छनी नानी, मुंबई ना मुंबईनी नानी, मराठीनी चाची, मुंबईचा मुंबईची, मुंबईचा मुलगा मुंबईची मुलगी चाची, तो हिंदियों की काकी, दिल्ली का दिल्ली की काकी, और पंजाबियों की दादी, पंजाब दा पंजाब दी दादी। हो गया ना? ये षष्ठी विभक्ति एक वचन। संभालना इसको कह करके गर्गाचार्य नामकरण। इसलिए नाम में भी अर्थ होना चाहिए। जैसे तैसे नाम रख लो, टिंकू पिंकू रिंकू, क्यों? ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर नेम? अब अमित मीनिंग है, नाम का अर्थ निकलना चाहिए। एक जगह में नाम छोकरी नाम पूछू, बेटा तारू नाम शू? तो श्लेषमा। शू थे कोने पूछी ने राख्યું तो ना अમને સારું લાગ્યું એટલે એનો મીનિંગ ખબર છે? શ્લેષમાં એટલે શેડા, અને એનાથી જે યુક્ત છે તે શ્લેષમાં। બોલી કે છી મમ્મી, ચેન્જ માય નેમ। એટલા માટે આપણે જૂના જમાનામાં ગોપાલ ને ગિરધર ને ગોવર્ધન એ રીતે બધાના નામ રાખતા। नाम में अर्थ है। नामकरण करके गर्गाचार्य महाराज गए
कृष्ण और बलराम दोनों बढ़ने लगे, बड़े होने लगे। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ। फिर तो सखाओं के साथ, मित्रों के साथ खेलने जाते हैं। ऐसा उधम मचाया कन्हैया ने अपने सखाओं के साथ गोकुल में, गोपियां मिल करके यशोदा के पास आने लगी। यशोदा, तेरे लाला ने इतना परेशान कर रखा। कोई बोली, अरे हमारे घर में आता है, माखन चुरा के खाता है। यशोदा ने कहा, ये कोई शिकायत वाली बात है? अरे छोरे को भूख लगी होगी, तेरे घर में आया होगा, माखन खाया होगा, तो तू कौन सी लुट गई? सुन, मेरा लाला तेरे घर आकर 2 लौंदा माखन खा ले, तू मेरे घर से 4 लौंदा माखन ले जाना, लेकिन मेरे लाला को रोकना नहीं है माखन खाने। अरे सुन 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 यशोदा सुन, तेरा लाला हमारे घर में आवे, 2 लौंदा माखन खाए, ये तो हमको भी पसंद आता है। बात ये ना है, बात ये है कि वो सबको लेकर के आता है, पूरी टोली सबको खिलाता है और खाता है। यशोदा ने कहा, तो यही तो गुण है मेरे लाला में, अकेला नहीं खाता, खिला के खाता है। अच्छी आदत है ना, यही बच्चों में संस्कार डालना चाहिए, बच्चों एकल पेटा नहीं होने का, खिला के खाने का। भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्य आत्म कारणात्। इसलिए तो कृष्ण ने फिर गीता में कहा, जो अकेला ही खाता है पाप खाता है, बांट के खाओ जो भी मिले। जाता है माखन तो अपने बच्चों के पेट में ही जाता है ना। तो गोपी बोली, यशोदा तू तो सुनती नहीं किसी की, अपने ही लाला का पक्ष ले रही है। अरे ठीक है, बच्चों को खिलावे तब तक भी ठीक है, मरकान भोक्षण बंदरों को खिलाता है। यशोदा के ये बचड़ा जीव छे, मारो लालो बहु दयाळु, એને પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે દયા। વાહ, બીજાને ખર્ચે દયાળુ। એક ભાઈને દાન કરવાની એટલી બધી ટેવ કે બીજાને ખિસ્સામાં હાથ નાખીને પૈસા લઈને આપી દે કોકને। હું એકદમ ઉદાર, મને હું રહી ન શકું, કોકને જોઉં ને, અરે પણ તો બીજાના ખિસ્સામાં હાથ નાખીને તારા પોતાના ખિસ્સામાં રાખ, પોતે જ કઈ લઈને નીકળે જ નહીં ક્યારે। એના ખિસ્સા ખાલી જોઈએ ઓલવેઝ। અશ્વિનભાઈ પાસેથી જ અપાવે, મૂકો તો। ये न के न विधि दान करे कल्याण। कलिकाल में दान से कल्याण। हमने हमारे गुरुजी से पूछा था कि देयम दीन जनाय च वित्तम, ये जो शंकराचार्य भगवान ने कहा है कि दीन जनों को वित्त देना चाहिए, तो गुरुजी हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो हम वित्त क्या दे, वित्त पैसा। तो गुरुजी ने कहा था कि बेटा विद्या तुम्हारा वित्त है, पहले पढ़ो, ये कमाओ, विद्या रूपी वित्त। विद्याधनम सर्वधन प्रधान, सभी धन में विद्याधन सबसे प्रधान मुख्य है। ये पहले कमाओ, विद्यावान बनो और फिर विश्व में सबको बांटना। व्यासपीठ पर बैठ करके इसका दान करना। तो ये हो रहा है। किनको बोले? दीन जनाय च। दीन मतलब जिनमें दीनता है, विनम्रता है, ऐसे वैष्णवों को, ऐसे श्रोताओं को ये दान, विद्या रूपी दान देते रहना। गोपियां बोली ठीक है, बंदरों को भी खिलावे तब तक ठीक है, भांडम भिन्नति, हमारे मटके फोड़ देता है। अब तो यशोदा को सुनना पड़ा। इस बात में दम है, इस बात में दम। लाला इधर आओ। तो मैया के पीछे छुप करके सुन रहे थे गोपियां जो शिकायत कर रही थी, और गोपियां शिकायत करे तो यूं आंखें थोड़ी भय के मारे, और फिर माँ को देखे क्या कहेगी अब माँ।
और जब माँ उड़ा देती गोपियों की बात को, मेरा लाला दयालु है, प्राणी मात्र के प्रति दया है, बंदरों को खिलाता है, तो इसमें क्या बुराई है, ऐसा ही होना चाहिए, तो कन्हैया एकदम खुश हो जाते और फिर गोपियों को मैया के पीछे से ठेंगा दिखाते। लेकिन जब भांडम भिन्नति वाली बात आई तो अब तो यशोदा मैया के पास लाला का बचाव करने के लिए कुछ बचा नहीं। कन्हैया बेटा इधर आओ। आए सामने, हाथ जोड़े, जी मैया। गोपिया बोली, अरे बाप रे, कितना सरल और सीधा और डिसिप्लिन बच्चा दिखता है, हमारे घर आकर के देखो क्या उधम मचाता, ये बड़ा ड्रामेबाज है। जी मैया। बेटा तुम इनके मटके फोड़ते हो? नहीं मैया। सब गोपियां बोली, झूठ भी बोलता है, झूठ। अरे एक गोपी बोली, सबको पीछे धक्का देकर आगे आई, मेरे दादी सास के समय का मटका था पुराना, मुझे बहुत प्यारा था, इसने तोड़ दिया, तेरा लड़का है भगवान। कन्हैया बेटा तुम इनके मटके फोड़ते हो क्या? कन्हैया बोले, नहीं मैया, मटके मिट्टी के होते हैं इसलिए फूट जाते हैं। क्या है कि मटके मिट्टी के होते हैं ना, तो फूट जाते हैं, तो मिट्टी के मटके तो फूटनी है मैया एक न एक दिन, है ना। यशोदा इतनी प्रसन्न हुई, वारी जाओ लल्ला तेरे ऊपर, बलैया ले ली कन्हैया की। बात तो तूने सही सही कह दी। गोपिया बोली, ये माँ बेटा क्या कर रहे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। देखा गोपी क्या कहा लाला ने, मटके तो मिट्टी के हैं, एक न एक दिन फूटने हैं, सबके ये मटके मिट्टी के ही हैं, एक न एक दिन फूटने ही हैं। 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल ये मटका एक न एक दिन फूटना है। कन्हैया कहता, लेकिन माँ मटका फूटे उसके पहले अंदर के माखन का मैं भोग लगा लेता हूं। वाह मेरे लाला, यही तेरी कृपा है, ऐसा ही करियो बेटे। ये मटका फूट जाए उसके पहले अंदर के मन रूपी माखन का भोग भगवान मन को चुरा ले, मन को ले ले, हमारा मन कृष्ण में लग जाए। हम तो लगा नहीं पाएंगे, मन चंचल है, लेकिन श्री कृष्ण ही मन को ले लेते हैं, ये प्रभु की कृपा। तो वैसे तो उद्यमी लीलाएं हैं सब कन्हैया की, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसका भावार्थ बड़ा सुंदर है। एक गोपी आई, यशोदा तेरा लाला अभी हमारे घर में बच्चे सोए रहते हैं, तो हम सोचती हैं जल्दी जल्दी काम निपटा लो, बच्चे जाग जाएंगे तो काम नहीं करने देंगे, फिर काम करो कि बच्चों को संभालो। तो जल्दी जल्दी हम अपने काम निपटाने में लगी रहती हैं। तो तेरा कन्हैया आता है, हमारे बच्चों को चिकुटी काट काट कर जगाता है। हमारे बच्चे जब रोते हैं तो ये हंसता है, जब हम आती है तो भाग जाता है। बालक मतलब अबोध जीव, मोह की रात्रि में सोया है, भगवान उसको जगाते हैं। जो जागा सो जोगी, बाकी तो मोह की रात्रि में सभी अज्ञानी जीव सोए हैं। मोह निशा सब सोवा निहारा, देखिय सपन जग जानी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह की रात्रि में सोए हुए अज्ञानी जीवों को जगाने के लिए कृष्ण कभी चिकुटी काटते, ये कठोर कृपा है।
करोड़पति से रोड़पति बन जाए अचानक से, कठोर कृपा। लेकिन तब जो स्वार्थ के सगे संबंधी है वो छोड़ के चले जाएंगे, और अकल आएगी आदमी को कि ये सब मेरे सगे नहीं थे, ये मेरे पैसे के सगे थे। तब भगवान की ओर दृष्टि जाती है। भगवान कहते हैं मैं ही तेरा सच्चा संबंधी हूं, तेरा मेरा संबंध वही असली है, बाकी संसार के साथ तेरे जो संबंध है वो माने हुए और अनित्य है। मेरे साथ जो तेरा संबंध है वो वास्तविक और नित्य है। वो मीरा को पता चल गया तो मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई, साधु संग बैठ बैठ, साधु संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। प्रभुरहं मम प्रभु, मैं भगवान का और भगवान मेरे, इस सत्य का ज्ञान हो जाए। एक गोपी ने कहा, अभी गाय दोहने का समय नहीं हुआ और तुम्हारा कन्हैया आता है, खूंटे के साथ बंधे हुए बछड़ों को खोल देता है। खीले बांधेला बाछरू ने छोड़ी मुखी, बछड़े जाकर गैयान का दूध पी जाते हैं, हम दोहने जाती हैं तो कुछ नहीं बचता। भगवान ने वाला ही वाछड़ा वत्स बधाई वैष्णव, ये मोहनी रस्सी थी संसाરના જે પણ ખીલા સાથે બંધાયા હોય, ભગવાન આવી અને એ આસક્તિને છોડાવે ત્યારે પછી વાછરડા બધા ભાગે મુક્ત થઈને અને ગાયો પાસે જઈ અને દૂધ પીવે. કઈ ગાયો? તો કે સર્વોપનિષદો ગાવો, ઉપનિષદો રૂપી ગાયો, અથવા તો આ બધા ગ્રંથો છે ને એ ગાયો. અત્યારે આપણે બધા છૂટી ગયેલા વાછડા જ છે અને અહીંયા બેઠા બેઠા અમૃત પી રહ્યા છીએ. ये कृष्ण की कृपा. लेकिन एक बार श्री कृष्ण ने माटी खाई, देख लिया सभी ने, मैया को कह दिया बच्चों ने, मैया मैया मिट्टी खा रहा है कन्हैया. तो कहा मैया ने बुलाओ. सब बच्चे पकड़ के ले गए कन्हैया को. मैया ने पूछा, माटी खाई तूने? माटी खाई? रुलाई आने लगी. नाहम भक्षितवान अम्ब, नाहम भक्षितवान. मैया मैंने नहीं खाया. सब बच्चे बोले झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा. इसने यूं मिट्टी उठाया, यूं मुंह में डाला. यशोदा ने कहा, देख 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 सब क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारे मित्र है, तुम्हारे सखा, वो कह रहे हैं तुमने खाया. कन्हैया रोते रोते बोले, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिम मुखम. तुमको यदि उनकी बात सत्य लग रही है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरे मुंह में देख लो. सुनी हुई बात से देखी हुई बात पर ज्यादा विश्वास करता है ना आदमी. मेरे मुंह में देख लो. हाँ, यशोदा ने कहा, ठीक है, दिखाओ, खोलो, मुंह खोलो. आ करके जैसे कन्हैया ने मुंह खोला, मैया ने पूरा ब्रह्मांड देखा भगवान बाल कृष्ण के मुख में. अनंतानंत ब्रह्मांड. एवरीथिंग एंड एवरीवन वाज देयर ओनली. भगवान ने क्या बताया?
कि देख मां, मेरे से बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ मुझ में ही है, और मेरे से जुदा कुछ नहीं, सब मेरा ही स्वरूप है। आया समझ में? खाई कौन चीज जाती है? जो अपने से अलग है और अपने से बाहर है। रोटी कब खाते हो? लड्डू कब खाते हो? तुम लड्डू नहीं हो, नंबर 1। यू आर डिफरेंट फ्रॉम लड्डू, राइट? यू आर नॉट लड्डू। हाँ, कोई ननकोड़ो छोकरो હોય ને બહુ વાલો લાગતો, અરે મારો લડ્ડુ, લડ્ડુ ગોપાલ, હાથમાં લડ્ડુ હોય ને માખણનો, तो तुम लड्डू नहीं हो। तुम पिज्जा कब खाते हो? तुम पिज्जा नहीं हो, नंबर 1। और पिज्जा तुमसे बाहर है, इसलिए उठाकर मुंह में रखते हो और खा करके पेट में। तो भगवान ने अपना ये विराट रूप दिखाया मां यशोदा को कि मां देख ले, सब कुछ मैं ही मैं हूं, मुझसे जुदा कुछ नहीं है और मुझसे बाहर कुछ नहीं है। देखो, ये बात समझ सको तो समझो, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, लेकिन कह देता हूं, समझ सको तो समझो। सबके भीतर भी भगवान है, सबके बाहर भी भगवान है, लेकिन भगवान के भीतर ही सब कुछ है, भगवान के बाहर कुछ भी नहीं। हो सकता नहीं, भगवान से जुदा कुछ है ही नहीं, भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवद रूप है, भगवान के भीतर ही है। मां ने पहली बार कबूल किया कि मैं जिसको बेटा समझ रही हूं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। हाथ जोड़े, प्रणाम किया। तो ये बालकृष्ण भगवान को पसंद नहीं आया कि अरे अब तो मां हमको हाथ जोड़ने लगी, प्रणाम करने लगी, अरे मैं प्रणाम करूं मां को, ये ठीक है, मां हमको प्रणाम करे। ये तो मां ने हमको जान लिया ना, गड़बड़ हो गया, अब लीला में मजा नहीं आएगा। मां हमको गोदी में बिठाए, कभी हमारे सिर पे हाथ रखे, कभी हमको चूमे, कभी आंख भी दिखावे, कभी हमको डांटे, तब तो मजा है। अब तो मां गोद में नहीं बिठाएगी, बढ़िया वाला सिंहासन बनवाएगी, उसमें विराजमान करेगी। अब थप्पड़ नहीं मारेगी, अब हाथ छोड़ेगी, अब डांटेगी नहीं, अब स्तुति करेगी। तब तो मजा चौपट हो जाएगा लीला का। तो भगवान ने मां यशोदा ऊपर अपनी माया का प्रयोग कर दिया। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभुः। वैष्णवी माया का प्रयोग किया प्रभु ने, भूल गई कि ये भगवान है, फिर से पुत्र भाव हो गया। पुत्र स्नेहमयीं विभुः, मां के ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया गया माया का। माया का पर्दा डल गया है, इसलिए तो ये सब संसार दिख रहा है। यदि वो पर्दा हट जाए तो सब श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अच्छा मेरे लाल तूने नहीं खाई, ऐसा बोलते हुए मैया ने कन्हैया के आंसू पोंछे अपने हृदय से लगा लिया। फिर से पुत्र भाव हुआ। ऐसे हमारे प्रभु, उनके साथ शादी करो, वही पति है, वही हमारे नाथ है, द्वारका नाथ। तो इसलिए झांकी है रुक्मिणी कृष्ण। सीता के स्वयंवर में राम गए और धनुष्य भंग किया, और सीता ने राम का वरण किया, ठीक है, लेकिन रुक्मिणी के प्रेम पत्र को पढ़कर कृष्ण, रुक्मिणी का विवाह किसी और के साथ होने वाला था, वहां गए, और क्योंकि रुक्मिणी चाहती थी कृष्ण को वरना,
कृष्ण से मेरा विवाह हो। और रुक्मिणी का भाई रुक्मी जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता था, और रुक्मिणी शिशुपाल को वरना नहीं चाहती थी। वो मन से श्री कृष्ण को वर चुकी थी, और इसलिए उसने प्रेम पत्र, द फर्स्ट लव लेटर ऑफ द वर्ल्ड, वो भागवत में है। और हमारे द्वारका वाले तो रोज रुक्मिणी का प्रेम पत्र पढ़ते हैं, द्वारकाधीश जी को सुनाते हैं। और ठाकुर जी को ये प्रेम पत्र बहुत संभाल के रखा है हमारे द्वारकाधीश जी ने, वो लव लेटर। इसलिए क्यों भाई, पढ़ने के बाद आप लोग रख लेते हो वो पत्र? नहीं, द्वारकाधीश जी के चरणों में रखना पड़ता है। भगवान के तो यार इट्स माय प्रॉपर्टी। भगवान द्वारकाधीश बहुत संभाल के रखते हैं। मतलब ठाकुर जी को प्रेम बहुत पसंद है, और प्रेम है तो फिर भगवान के हो गए। तो द्वारकाधीश ने हरण किया और रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। ऐसे द्वारकाधीश जो देखो, मथुरा में, गोकुल में अभी तो माखन चुरा रहे थे, वहां से रुक्मिणी का चित्त चुरा लिया। तो यहाँ ये झांकी हुई। और आज हमारे अश्विन भाई और दिव्या बहन की भी मैरिज एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए उनको भी आशीर्वाद दिया गया।